अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरल फैक्ट बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स का पोर्शन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स का पोर्शन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेस्ट में 30%, जीके में 40%, फास्ट में 25%, प्यास में 30% और यूईटी में भी 30% इंक्लूड होगा। अच्छा, उसके बाद मैं बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स का जो पोर्शन होता है नेस्ट इंटरेस्ट के लिए, वो मैथ से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि फ़िज़िक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चंस होंगे और बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स की सारी बुक्स के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको एग्ज़ाम में टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए गए होंगे, वो जिसका कैलकुलेशन से या क्वेश्चन से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको वो वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, इसलिए आप उससे डिस्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद ये कि आपको क्योंकि टाइम कम होगा, आपके पास नेस्ट टेस्ट है, 180 मिनट्स होंगे और 200 MCQs करने होंगे, तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और आपको कम वक्त के अंदर उस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए फार्मूला सोचना पड़ेगा और फिर उस फार्मूला को सोच के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा विद इन सेकेंड्स। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला पे ग्रिप होगी, आपको क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा, कंसेप्चुअल मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको पूछा जाएगा कि ये ट्रू है फॉल्स है, या एक लॉ को पूछ लिया जाएगा, वो बताना होगा आपने कि ये कौन सा लॉ इंप्लीमेंट हुआ है इस क्वेश्चन में। या अगर कोई वर्किंग कंपोनेंट है जैसे डीसी मोटर है, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कुछ आसान भी होंगे जो कि आप देख के लगा देंगे। जैसे कोई भी आपसे यूनिट पूछ लेगा किसी भी क्वांटिटी का, तो अगर आप लोगों ने 45+ मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों को फार्मूला पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला किस क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे फार्मूला के लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। अच्छा, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे अगर आपने 45 to 50+ स्कोर करने हैं तो आप लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, आपने पूरी बुक करनी है और हर कंसेप्ट को, हर फार्मूला को आपने रिवाइज़ करना है। लेकिन फिर भी अगर टाइम कम है तो आप लोग ये टॉपिक्स कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने ज़रूर करने हैं, ये वो टॉपिक्स नहीं है जो आपने सिर्फ करने हैं। अगर आपको फ़िज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश या किसी भी इंटर के लिए सब्जेक्ट में मसला है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए या फिर पास पेपर्स से डिज़ाइन की हुई वर्कशीट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी।